हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान के एक और चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं। विकास की बाल्यावस्था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्डहुड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। कुल इसमें 37 क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे रिवीजन किया जाएगा। और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज वीडियो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। मनोवैज्ञानिक विशेषता बाल्यावस्था की क्या होती है। तो सामूहिकता की भावना सबसे ज़्यादा प्रबल रहती है। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है बाल्यावस्था में। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, वो चिंतन करने में अंतर्मुखी पे उसकी जिज्ञासा नहीं रहती है। ठीक है, सिर्फ बहिर्मुखी व्यक्तित्व उसका होता है। ठीक है, तो दो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए। कब? बाल्यावस्था में। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, शिशु के अस्थायी दांत, जो दूध के दांत होते हैं, सामान्यतः कब निकलते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इस 7वें 8वें महीने में निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप होता है। तो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की ऊंचाई और भार ज़्यादा होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में जो है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा जो है लड़कियों की ऊंचाई और भार जो है ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, छठवां नंबर प्रश्न है, संवेगावस्था में कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है। संवेगावस्था में कौन सी शक्ति समाप्त हो जाती है। तो विचार करने की शक्ति और व्यवहार करने की शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ जो है खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क और ख दोनों की। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न है, संवेगों का संबंध होता है। तो संवेगों का संबंध किससे होता है। तो मूल प्रवृत्तियों से होता है। संवेग 14 है। ठीक है, मैकडूगल माने जाते हैं संवेग की प्रवर्तक। ठीक है, तो 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की से ये संबंधित होता है संवेग। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला संवेग कौन सा है। व्यक्ति में नैसर्गिक रूप से पाया जाने वाला जो है संवेग कौन सा है। तो भय है, क्रोध है, आश्चर्य है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नैसर्गिक मतलब जन्मजात। ठीक है, तो आपका तीनों इसमें से सही होगा, उपरोक्त घ। ठीक है, नवा नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक विकास प्रारंभ होता है। तो क्रियात्मक विकास कब प्रारंभ हो जाता है। तो गर्भ के तीसरे माह से। ठीक है, क्रियात्मक विकास जो है प्रारंभ हो जाता है बालक का गर्भ के तीसरे माह से। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यूमोवेयर किस शब्द का किस भाषा का शब्द है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, लैटिन भाषा का है। यूमोवेयर इमोशन अर्थात संवेग, इसको संवेग कहते हैं। इमोशन यूमोवेयर सबसे बना है। ठीक है, इमोशन जो है इमोवेयर सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है संवेग। ठीक है, और ये जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नौ फ्रायड सिद्धांत देन है। तो किसने दिया था नौ फ्रायड का सिद्धांत। तो दिया था ये एरिक फ्रॉम व एरिक्सन। ठीक है, एरिक फ्रॉम व एरिक्सन की है। ठीक है, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। तो क्या कहलाती है जीव विज्ञान में। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है।
तो स्कीया कहलाती है। ठीक है, इस थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक है, तो इसको स्कीया कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, स्कीया कहलाती है। 13 नंबर प्रश्न है, जब विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कुछ अवस्थाओं का मापन किया जाता है तो उसे समकालीन अध्ययन कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कहा था आपका हरलाख महोदय ने। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। उन्होंने कहा था जब विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में कुछ अवस्थाओं का मापन किया जाता है तो उसे जो है समकालीन अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हरलाख महोदय का है। 14 नंबर प्रश्न है, किसी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। यह कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, किसी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने और उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। तो ये कहा था, किसने कहा था? तो ये जर्सेल्ड महोदय ने कहा था। ठीक है, तो घ ऑप्शन ये आपका सही है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका मैकडूगल का। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, दोनों ही याद रखना है आपको। वेरी है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। ठीक है, संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ये मैकडूगल का था, और मैकडूगल ही जो है संवेगों की शुरुआत की थी। उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, संवेग की विशेषता है। तो संवेग की विशेषता क्या है? तो तीव्रता है, परिवर्तनशीलता है, सार्वभौमिकता है, उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो डी घ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संवेग की विशेषता है, तीव्रता होती है, परिवर्तनशीलता होती है इसमें, और सार्वभौमिकता होती है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, विकासवाद के समर्थक हैं। तो विकासवाद के समर्थक कौन है? तो डीके हैं, गाल्टन है, डार्विन है। ठीक है, तो सभी हैं इसमें भी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, विकासवाद के समर्थक डीके, गाल्टन और डार्विन। ठीक है, तो इन तीनों नामों को याद करना है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, परिमाणात्मक परिवर्तन का सूचक है। परिमाणात्मक परिवर्तन का सूचक क्या होता है? तो वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि में ही परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन अर्थात क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बाल सभा का मुख्य लाभ क्या है? बाल सभा का मुख्य लाभ क्या है, यहाँ पूछा है। तो बाल सभा का मुख्य लाभ जो होता है वो परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है। तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालकों में नवीन गुणों, क्षमताओं का विकास होता है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कोटेशन है, परिभाषा है, ये भी पूछा गया है। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, गैसेल का। ठीक है, गैसेल ने कहा था विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा जो है बालकों में नवीन गुणों एवं क्षमताओं का विकास होता है। ये गैसेल महोदय के द्वारा कहा गया था। 21 नंबर प्रश्न है, बालकों में खेल कूद से विकसित होता है। बालकों में खेल कूद से विकसित होता है, तो क्या विकसित होता है? तो सहयोग विकसित करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, सहयोग की भावना जो है जागृत होती है। तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? तो ये परिभाषा दिया है ड्रीवर महोदय ने। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। जितने भी परिभाषा हैं 2-3 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो वहाँ पे परीक्षा हाल में जो है तुरंत आपका माइंड जो है आंसर पर क्लिक करने लगेगा। ठीक है, तो 2-3 बार एकदम ठंडे दिमाग से खोले मन से इसको जो है पढ़िएगा। परिभाषा, सारे परिभाषाओं को आप लोग जरूर तैयार हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अर्नेस्ट जोन्स ने शैशवावस्था का काल माना है। शैशवावस्था का काल माना है अर्नेस्ट जोन्स ने, तो किस अवस्था में? तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था माना है। कौन? अर्नेस्ट जोन्स ने। ठीक है, इन्हीं का प्रमाणिक भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बालकों में समान प्रत्यय है। तो बालकों के समान प्रत्यय कौन होते हैं?
तो आकृति, जन्म, मृत्यु, ठीक है, तो ये सब समान प्रत्यय की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा, घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर पूछा है नैतिक विकास के प्रतिमान है, तो नैतिक विकास के कितने प्रतिमान होते हैं? तो 2 प्रतिमान होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है बाल्यावस्था की सृजनात्मक क्रिया है, तो बाल्यावस्था की सृजनात्मक क्रिया क्या है? तो चित्रांकन क्रिया है, वस्तु निर्माण क्रिया है, अभिनय क्रिया है, ठीक है। तो ये बाल्यावस्था की सृजनात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है बचपनावस्था में अस्थियों की संख्या होती है, अर्थात यही बाल्यावस्था ही कर रहा है, बचपनावस्था में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है, ठीक है। घ ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। बचपनावस्था में अस्थियों की संख्या 270 होती है, वयस्कावस्था में 206 हो जाती है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो बाल्यावस्था भी वही बचपनावस्था या बाल्यावस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ है या, ठीक है, सेम प्रश्न है। ऐसे में कभी बचपनावस्था पूछ देगा, कभी बाल्यावस्था भी पूछ सकता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, 270 होता है। 29 नंबर प्रश्न है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है यौन शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है अन्य प्राणियों के अन्य व्यवहार का अवलोकन, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है खेलों में सामाजिक विकास होता है क्योंकि बालक जो होता है वो समूह में खेलता है, ठीक है। जब समूह में खेलता है तो उससे सामाजिक विकास बाल्यावस्था में जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग। 31 नंबर प्रश्न है यौन शिक्षक को होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? कुशल व चरित्रवान होना चाहिए और छात्रों का प्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों आपका इसमें जो है सही है, ठीक है। तो उग दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो गए ऑप्शन सही होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, जहाँ वही कठोर शब्द आए वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है, ठीक है। 32 नंबर पर प्रश्न है खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाते हैं कहलाता है। खेल जिसमें बालक जो है स्वयं कुछ बनाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो रचनात्मक कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है पियाजे, यहाँ पे हो गया है, ये पियाजे है बल्कि, ठीक है। पियाजे के बौद्धिक विकास का अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण कौन होता है? पहले पे होता है अमूर्त, ठीक है। तो अंतिम चरण कौन होगा आपका? संवेदी, ठीक है। पहला ये होता है, दूसरा संवेदीगामक अवस्था, तीसरा ये, चौथा, ठीक है। तो औपचारिक संक्रियाओं का स्तर जो होता है ये अंतिम चरण उसका माना जाता है, किसका? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का या बौद्धिक विकास का, ठीक है। तो गए ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर प्रश्न है मूर्त संक्रियाओं का स्तर कब घटित होता है? मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो है कब घटित होता है? तो ये दूसरा स्तर है, तो 7 से 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष तक जो है मूर्त संक्रियाओं का स्तर माना जाता है पियाजे के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न है पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है? पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है? तो 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था को जो है पूर्ण संप्रत्यात्मक चरण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण है, तो बौद्धिक विकास में क्या महत्वपूर्ण है पियाजे के अनुसार? तो समंजन महत्वपूर्ण है। समंजन मतलब सामंजस्य जिसको कहते हैं, ठीक है। समंजन महत्वपूर्ण होता है, कल्पना नहीं महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यक्षीकरण, आत्मसंज्ञान, ठीक है। तो क्या ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है पियाजे ने वृद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? पियाजे ने वृद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में जो है परिभाषित किया है?
तो ये भौतिक व सामाजिक पर्यावरण को जो है, ठीक है, भौतिक व सामाजिक पर्यावरण को जो है एक समायोजन के रूप में जो है परिभाषित किया है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 37 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बाल्यावस्था का विकास किस प्रकार से होता है, इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे हम लोग सॉल्व किए। अगर प्रश्न में कोई डाउट होगा, कोई आंसर कुछ गलत मालूम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।